योगेंद्र जी, आप किस तरीके से देखते हैं सरकार की तैयारियों को? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से बिपरजॉय की एंट्री होती है, तूफान आता है, कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं और उसके बाद में कई जगह स्थितियां विकट तो हुई है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी सरकार की तैयारियों को किस तरीके से यहां पर देखती है? देखिए दीपक जी, राजस्थान की राजनीति में इस समय जो कांग्रेस की हालत है उसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि राजा मस्त और जनता त्रस्त, और ये हर क्षेत्र में है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ शासन को बचाने, अपने मुख्यमंत्री कुर्सी के पद बचाने, अगले चुनाव के अंदर किस तरीके से वापस सत्ता में आता हूं, इसको सोचने से फुर्सत नहीं है। और इसका फायदा प्रशासन उठा रहा है। तो प्रशासन अपनी मनमर्जी कर रहा है, राजा को मतलब नहीं है, राजा को शासन से मतलब नहीं है। और जब ऐसा होता है तो फिर राज्य में यही हालात पैदा होते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई पहली बार ही हो रहा है। हर साल जब भी बारिश आती है, नाले इसी तरह उफनते हैं, कारें इसी तरह बहती है, लोग इसी तरह मरते हैं, और राजस्थान में इसी तरह हाहाकार मचता है। पिछले 4 सालों का इतिहास है पूरा का पूरा। और यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बारिश से इसको जोड़ेंगे। राजस्थान में आज जो हालात है, अगर आप देखेंगे, जो आज महिला अपराधों की हालत है, बेरोजगारी की हालत है, भ्रष्टाचार की हालत है, जो महंगी बिजली की हालत है, महंगा पेट्रोल डीजल की हालत है, उस सबका कारण यही है कि राजा को सिर्फ 4.5 साल से एक चिंता है कि मेरी गद्दी कहीं सचिन पायलट छीन ना ले। और अब चिंता यह है कि अगली बार मुझे कैसे वोट लेने, इस तरह लोगों को किस तरह मैं बेवकूफ बनाऊं, उस पर आधारित है। और उसी का परिणाम है जो आज इतनी बारिश आने के बाद जो हाल बेहाल हुए हैं, वो उसी का परिणाम है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि राजस्थान में इस वक्त पोपाबाई का राज है। ना राजा है, ना शासन है, सब कुछ हाल बेहाल है। और यकीन मान के चलेगा कि जब तक ये राज नहीं बदलेगा दिसंबर तक, तब तक राजस्थान 4.5 साल से जो भोग रहा है वो भोगेगा, और राजस्थान की ये स्थिति रहेगी। योगेंद्र गुप्ता जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को क्या कुछ और करना चाहिए जिससे जो विकट स्थितियां पैदा हुई है उनसे निपटा जा सके, प्राकृतिक आपदा से निपटा जा सके? देखिए, कांग्रेस के पास अब सिर्फ 6 महीने से कम का समय बचा है। अब 4.5 साल तो उन्होंने राजनीतिक रस्साकसी में निकाल दिए। लेकिन कांग्रेस को मेरा सुझाव ये कि कम से कम ये जो 6 महीने बचे हैं, उस 6 महीने में आप कोशिश कीजिए कि जनता पर ध्यान दीजिए, जन पर ध्यान दीजिए, शासन पर ध्यान दीजिए। लेकिन है क्या, उनका ध्यान ना जन पर है, ना शासन पे है, ना किसी सुशासन के ऊपर है। उनका ध्यान होता किस पे? उनकी चिंता यह है कि अरविंद केजरीवाल गंगानगर में आ रहे हैं तो उनको काले झंडे कैसे दिखाना है। उनकी चिंता यह है कि अरविंद केजरीवाल की सभा होगी तो सभा के अंदर हंगामा कैसे करवाना है। उनकी चिंता यह है कि अरविंद केजरीवाल जो सभा को करेंगे उसके चारों तरफ अपने फोटो वाले जो बैनर पोस्टर है उससे कैसे ढकना है। उनकी चिंता यह है। उनकी चिंता यह कि सचिन पायलट को कैसे निपटाना है। उनकी चिंता यह कि सचिन पायलट वापस कहीं पीसीसी में या सत्ता में ना आ जाए, उनको कैसे रोकना है। ठीक है, तो मेरा सुझाव से भी है दीपक जी अंत में कि आप ये छोड़िए, अब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कम से कम 6 महीने जनता पे ध्यान दीजिए।